हेलो मित्रों, मेरा नाम है डार्क सेंपाई एंड वेलकम टू द डार्क पैरेट क्रू। अपने एक्सपीरियंस के साथ आज मुझे 6 साल हो गए एनिमे देखते हुए, इसलिए मैं आज तुमको बताने वाला हूँ एवरी डार्क एनिमे जो मैंने आज तक देखे हैं। एंड मैंने ज़्यादा डार्क एनिमे तो नहीं देखे, बट जितने भी देखे हैं वो सारी मेरी फेवरेट्स हैं। सबसे पहले मैं तुम लोगों को इतना बता दूं कि डार्क एनिमे को एक पर्टिकुलर जॉनरा नहीं होता एंड वो कई सारे जॉनरास होते हैं, जैसे कि डार्क फैंटेसी, हॉरर, साइकोलॉजिकल एंड घोर। ये सारे जॉनरा डार्क एनिमे की क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। और तुम अगर पूछ रहे हो डार्क एनिमे क्राइटेरियाज क्या हैं, सो उनमें आते हैं इंटेंस अनसेटिंग थीम, साइकोलॉजिकल एंड मोरल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, डेंस एटमॉस्फेरिक टोन, रियलिज्म एंड कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्फ्लिक्ट, बाउंड्री पुशिंग कंटेंट एंड इमोशनल इम्पैक्ट। एंड ऑब्वियसली ये सारे ही क्राइटेरियाज 18+ कंटेंट में आते हैं। और तुम, मुझे पता है कि तुम बचपन से 18+ हो, सो उससे पहले अगर तुम एक न्यूबी हो और तुमने बस एक एनिमे रिकमेंडेशन के लिए वीडियो खोला है, सो मैं तुमको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा कि कौन सी एनिमे तुम्हें देखनी चाहिए एज अ न्यूबी, बिकॉज डार्क एनिमे की स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं और कई बार हो सकता है कि तुमको समझ भी ना आए और तुम्हारा मन एनिमे से उठ जाए। तो इसीलिए मैं आगे आने वाली वीडियो में तुमको बता दूंगा कि तुम्हें कौन सा एनिमे देखना चाहिए अगर तुम एक न्यूबी हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन एनिमेस की जो स्टार्टर पैक होने वाली है। एज इनको मैं तुम्हें रिकमेंड भी करूंगा अगर तुम एक न्यूबी हो और तुमने नहीं देखा है तो जरूर देखना। जिसमें सबसे पहले एनिमे आता है डेथ नोट। एज डेथ नोट बहुत बढ़िया एनिमे है विद वेरी साइकोलॉजिकल टर्म, तुमको बहुत ज्यादा ही मजा देगा और मेरे ख्याल से फर्स्ट एनिमे भी होता है, और जिसने नहीं देखा है तुम जाके देख सकते हो। एंड सेकंड एनिमे आता है अटैक ऑफ टाइटन। ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड भी मिल चुका है इस एनिमे को, सो जरूर जाके देखना। 86 एपिसोड के साथ पीक फिक्शन है। एंड थर्ड एनिमे आता है टोक्यो गहोल। बहुत ज्यादा ही खून खराबा है एंड नर्वसी चीजें भी हैं इधर। सो अगर तुम्हें ज्यादा खून खराबा देखने की आदत नहीं है तो तुम मत देखना। अगर तुम्हें आदत है, सो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा मांगा पढ़ना, बट अगर एनिमे फ्रेंडली हो एनिमे भी देख सकते हो। सो अब तक तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मैं सारे एनिमेस की डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ, और अगर तुम्हें प्लॉट पढ़ना है तो मैं एडिटिंग के साइड उस एनिमे के साइड में रख दूंगा, तुम पॉज करके पढ़ सकते हो हर एनिमे के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं उन एनिमेस की जो तो ऊपर से प्रिटी लिटिल बेबी लगे बट अंदर से दर्द भरी आवाएं हैं। जिसमें सबसे पहला एनिमे आता है नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन। एज इस एनिमे को सुनकर अभी तक ओजी एनिमे फैंस की कच्ची गिली हो चुकी होगी। एज ये एनिमे बहुत ज्यादा डार्क है, ऊपर से जरूरी एक मेका एनिमे लगेगा बट इट्स टू डार्क। एंड देन इस लिस्ट में सेकंड एनिमे आता है री जीरो, एक लाइट टोन इसेकाई पर्टिकुलर एनिमे जो तुमको ऊपर से एवरेज लगेगा बट अंदर से बहुत ज्यादा डार्क है और इसकी टोन भी बहुत कई बार डार्क चली जाती है। एंड थर्ड एनिमे है डेथ परेड। इन चारों एनिमे जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसके हिसाब से इसका लेवल थोड़ा कम है, बट स्टिल सिचुएशनशिप एंड साइकोलॉजिकली ये बहुत अच्छा डार्क एनिमे है जो तुम्हें ऊपर से ज्यादा डार्क नहीं लगेगा बट अंदर बहुत डीप मीनिंग इसमें भी है। एंड फोर्थ आता है मेड इन एबिस। आई मीन वेरी गुड एनिमे, ऊपर से बच्चों का एडवेंचर एनिमे लगेगा बट अंदर से बहुत ज्यादा डीप है। इफ यू नो। कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेते हैं जो मेरे को डार्क एनिमे नहीं लगते हैं बट डार्क एनिमे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, जिसमें एनिमे आते हैं जैसे कि A Silent Voice, Your Line April एंड जुजुत्सु काइसेन। ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई है, मेरे को बस पता चला थ्रेडिस के द्वारा तो मैंने लिख लिया, आई डोंट नो। ओके, सो अब बात कर लेते हैं उन एनिमेस की जिनको समझाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। एज ये एनिमे एक न्यू व्यूअर फ्रेंडली नहीं है और इनको समझने के लिए तुम्हें अपना दिलो जहां लगाना पड़ेगा। इस एनिमे क्राइटेरिया में सबसे पहले आता है मॉन्स्टर। कई सीन ऐसे हैं जिनको समझाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है एंड एक्सप्लेनेबल नहीं है। जिसमें सेकंड एनिमे आता है द परफेक्ट ब्लू। एंड बेस्ट एनिमे जो मेरे को लगता है एज इस एनिमे में इम्पोस्टर सिंड्रोम की बात की है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे तुमको समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा रियल है और कौन सा नकली। एंड देन आता है थर्ड सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन। सेम परफेक्ट ब्लू की तरह यहाँ भी कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे तुम्हें रियलिज्म और कॉन्सिक्वेंसेस में बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं और कई चीज़ें एक्सप्लेनेबल नहीं लगती हैं। बट अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो लाऊं तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। एंड
मैं एक और रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ जिसमें है 20th सेंचुरी बॉय। एक मांगा है, एनिमे नहीं है, सो इसलिए मैंने इसे रखा नहीं है लिस्ट में, बट तुम्हें देखनी है, पढ़नी है तो तुम देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं सुपरनैचुरल हॉरर जॉनरा डार्क एनिमेस की, जिसमें सबसे पहले आता है उज़ुमाकी। आप जो एनिमेशन नहीं देखनी है तो मांगा पढ़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकंड है इतोजुंजी कलेक्शन एंड इतोजुंजी मैनियाक। दोनों ही अच्छी हैं और दोनों ही अलग एनिमे हैं और सब में एक स्टैंड अलोन एपिसोड होता है, तो तुम कोई सा भी उठा के देख सकते हो। मेरे को पर्सनली तोमिया वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड अगर तुम मूवीज़ की बात कर रहे हो तो मूवी मोनोनोके देख सकते हो एंड प्योर टोक्यो फिश अटैक भी देख सकते हो। बाकी आप मॉन्स्टर एंड सुपरनैचुरल जॉनरा की बात करें तो उसमें प्रॉमिस नेवरलैंड देख सकते हो, जहाँ पे मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे। एंड अनदर फॉर सुपरनैचुरल थिंग एंड एक फाइनल डेस्टिनेशन एनिमे वर्जन में देखने को मिल जाएगा। एंड एट लास्ट हेल्सिंग, तुमको वैम्पायर्स देखने को मिलेंगे एंड एरोकार्ड कोर्ट। सो अब बात कर लेते हैं ब्रूटल डार्क एनिमेज की, जिसमें सबसे पहले ही आ जाता है बजर। मेरे को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा मांगा पढ़ो। एंड सेकंड एनिमे आता है डेविल मैन क्राई बेबी, एक ऐसा ब्रूटल एनिमे जिसको भाई देखने से ही डर लगता है भाई, बहुत ज़्यादा डार्क एनिमे है। एंड थर्ड आता है वाइल्ड्स जैक, एक मूवी ट्रायलॉजी है और सेम डेविल मैन क्राई बेबी के क्रिएटर ने ही बनाया है, तो जाके देखना बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। एंड फोर्थ एनिमे मिडोरी। भाई इस एनिमे को तो जापान तक ने बैन कर दिया था, तो सोच ही सकते हो तुम कितनी ज़्यादा खतरनाक हो ये मूवी। चारों ही देखना बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। ओके, जो अगला क्राइटेरिया है वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, जहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा इन एनिमे को देख के कौन से क्राइटेरिया फिट होते हैं। जैसे पहला एनिमे है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, ग्रेवली स्टूडियो ने बनाया है, बट बहुत ज़्यादा डार्क है एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल एनिमे है। जिसके बाद आता है पैरासाइट, तुमने एनिमे और इसका लाइव एक्शन भी आ चुका है, उन्होंने देखा ही होगा। ब्रूटल एनिमे है, बट तुम्हें क्या लगता है मुझे इसे किस में डालना चाहिए? इसके बाद आती है अकीरा, डिस्टोपियन वॉरफेयर एनिमे है और बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इसमें देखने को मिलेगा। इससे इंस्पायर्ड कई सारी हॉलीवुड की मूवीज भी बनी होंगी है। एंड थर्ड एनिमे है इज डोरोरो। मैंने इसका पुराना वर्जन देखा था, नया वाला वर्जन मैंने नहीं देखा है, बट मेरे ख्याल से नया वाला वर्जन मापा ने एनिमेट किया है, तो तुम देख सकते हो। और हाँ, मेरे को जरूर बताना कमेंट्स में किन क्राइटेरिया में फिट बैठती हैं। ओके, एट द एंड अब तुम मेरे को बता दो कि तुमने अगर जिनमें से कोई सा एनिमे देखा है तो उनमें से कौन सा बढ़िया है, और अपने टॉप 5 फेवरेट डार्क एनिमे भी बताना कमेंट्स में। एंड तब तक के लिए तुम मेरा इंस्टा पेज भी चेकआउट मार सकते हो, वी आर डार्क पायरेट नाम से है। एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, जॉइन द क्रू एंड दैट्स अ संपाय एंड वी आर डार्क पायरेट्स।